नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करने आया हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और आप लोगों से मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं अपना वीडियो जो है काफी दिनों से 2-4-5 दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो जो बच्चे मेरे चैनल से यूट्यूब से तैयारी करना चाहते थे उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अब कंटिन्यू जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो इस उम्मीद में आप लोग रहिएगा कि मैं आप लोगों को डेली बाय डेली मैं वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, चाहे वो आपका आधे घंटे का हो, चाहे 70 मिनट का हो, चाहे किसी भी मिनट का हो, लेकिन आपको डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी, वो भी हमें पर्सनालिटी से संबंधित चीजों के लिए, ताकि हम सिलेबस को जल्द से जल्द कवर कर पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है पर्सनालिटी 1.3 के उदाहरण 19 तक हमने बात कर लिए थे, एग्जाम्पल 19 तक बात कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में लोग जो है इसके आगे के ऊपर बात करेंगे, मतलब एग्जाम्पल 20 से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल 20 कहता क्या है वो भी हम लोग देखते हैं और उसका सोल्यूशन बकायदे हम लोग हल करेंगे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि जो उदाहरण आपका 20 है और जो उदाहरण आपका 21 है, ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको एक साथ लेके चलने पड़ेंगे कंबाइन जैसे, लेकिन वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन दोनों एग्जाम्पल 20 भी और 21 भी दोनों के समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन जिस सेम है, बस थोड़ी सी बातें उसमें चेंज कर दी गई है। मैं आगे बताऊंगा भी कौन सी बातें उसमें चेंज कर दी गई है, लेकिन बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान। एक बार अगर आपको क्वेश्चन पकड़ आ गई, क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है, तो आप आगे चीजें आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं समय को अब इन्वेस्ट ना करते हुए आता हूं अपने टॉपिक पर और एग्जाम्पल देखता हूं कि एग्जाम्पल 20 हमारा क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल 20 साथियों देखते हैं। एग्जाम्पल 20 से कह रहा है क्या कि एफ तथा जी, ये दो फलन है आपके एफ और जी, ऐसे दो फलन पर विचार कीजिए। मतलब एफ और जी दो फलन है जिसपे हमें विचार करना है। आगे बोल रहा है क्या कि गॉफ परिभाषित तथा एकेकी है। मतलब जो गॉफ है आपका, गॉफ ये एकेकी है। क्या एफ तथा जी दोनों अनिवार्यता एकेकी है? सिंपली बात ये कहना को चाहता है क्वेश्चन कि एफ और जी दो ऐसे फलन है जिसका कंबाइनेशन करने पर, संयोजन करने पर जो गॉफ बनता है वो एकेकी है। एफ और जी एकेकी है कि नहीं है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि जो गॉफ है आपका ये एकेकी है। लेकिन एफ और जी एकेकी है कि नहीं है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अनिवार्यता हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एफ एकेकी हो, जी एकेकी ना हो, या ये भी हो सकता है कि जी एकेकी हो, एफ एकेकी ना हो। लेकिन गॉफ हमारा जो है वो पूर्णतः आपका एकेकी है। ये प्रश्न एकदम क्लियर बोल दिया है कि जो गॉफ है ये आपका एकेकी है। एफ और जी के बारे में पता करना है कि ये आपके कौन एकेकी होगा, कौन एकेकी नहीं होगा। तो यहां पर हमें जो है फलन तो दिया नहीं वैसे कि फलन का मान कितना है, बस ये बोल रहा है कि गॉफ आपका एकेकी है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करें कि एक सिंपल मेथड लेकर के अपने एग्जांपल के द्वारा या अपने उदाहरण के द्वारा जो है एफ का मान, जी का मान कुछ इस प्रकार लिया जाए कि गॉफ आपका एकेकी बन जाए। एफ का मान भी कुछ लेना है और जी का मान भी कुछ लेना है, और इस प्रकार से लेना है कि गॉफ जो होगा वो एकेकी बन जाना चाहिए, ताकि बाकी जो है एफ और जी एकेकी हो या ना हो इस समय अभी बात करेंगे, लेकिन गॉफ आपका एकेकी है। आज जब गॉफ आपका एकेकी है तो ये पूछ रहा है क्या कि क्या एफ और जी दोनों अनिवार्यता एकेकी है। पहले हमें गॉफ पे बात करनी कि हम ऐसे एफ और जी का मान लेंगे जिसके आधार पे गॉफ आपका एकेकी बन जाए। तो मैं एग्जांपल ग्रुप में लेता हूं, यहां पर 3 सेट लेता हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज को। मैंने क्या किया कि 3 सेट लिया, इस तरह से मैंने कोई 3 सेट लिया, और यहां भी मैंने एक सेट और ले लिया। चलिए भाई ये लिया मैंने एक सेट, मैंने यहां पर भी लिया इस तरह से, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा कि आपका ये हो जाएगा 1 और ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। मैंने इसमें 4 एलिमेंट ले लिए। इसमें मैंने ले लेता हूं कि 1, इसमें लेता हूं 2, इसमें लेता हूं 3, इसमें लेता हूं 4 और इसमें लेता हूं 5। इसमें मैंने लिया एलिमेंट। अब उसके बाद जो है यहां पर ये कह लिया जाए कि 1 2, या इसके एलिमेंट को मैं कह दूं ए बी सी डी कह देता हूं, सिंपल लगेगा ये, ताकि समझने में कोई दिक्कत भी ना हो। या चाहे तो आप 1 2 ही कर लो, साथ और आसान हो जाएगा। 1 2 3 4 और 5। इसमें मैं भी मैं कहता हूं कि 1 2 3 4 4 1 2 3 4 हो गया, और मैं 6 भी लेता हूं यहां पर। तो ये हो गया आपका। इसमें से इसमें जो परिभाषित है उसको एफ कह दिया जाए, इसमें जो परिभाषित है उसको जी कह दिया जाए। अब ये गॉफ कहता क्या है कि जो गॉफ होता है आपका वो सीधा इसमें कनेक्शन होता है।
जो गॉफ होता है वो आपका पहले समुच्चय से अंतिम वाले समुच्चय से होता है। मतलब ये जो है गॉफ जो बनेगा आपका वो सीधा इसमें बनेगा और आएगा आपका गॉफ, ठीक है ना, गॉफ बनेगा। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं क्या कि ये गॉफ आपका एकेकी है, तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें इस प्रकार देना पड़ेगा कि गॉफ एकेकी होना चाहिए, बाकी एफ और जी एकेकी हो। इससे हमें अभी बाद में देखा जाएगा, लेकिन गॉफ आपका एकेकी है। मतलब कनेक्शन इस प्रकार से बनाना है कि गॉफ एकेकी बन जाए। और एकेकी मतलब क्या होता है कि प्रांत के हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए। ये आपका प्रांत, गॉफ के लिए प्रांत, ये सप्रांत, तो प्रांत के हर एक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब मिले तो आपका एकेकी होगा। तो इसको मैं बनाने के लिए कह दूं यहां पर कि 1 का कनेक्शन तो 1 के साथ है, चलिए भाई मैंने कह दिया। इस 2 का कनेक्शन भी 2 के साथ है, 3 का कनेक्शन भी 3 के साथ है, 4 का कनेक्शन भी 4 के साथ है। अब इसका इधर मैं कह दूं कि 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन इसके साथ है, 3 का कनेक्शन 3 के साथ है, 4 का कनेक्शन 4 के साथ है, 5 का कनेक्शन 5 के साथ है। ठीक है, इस तरह बना सकता हूं मैं। तो मैं देख क्या रहा हूं यहां पर कि इधर इस गॉफ के लिए ये प्रांत है और गॉफ के लिए ये सप्रांत है। तो प्रांत के हर एक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है, हर एक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये आपका गॉफ है तो गॉफ लिखा जाएगा यहां पर क्या कि गॉफ 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 का गॉफ 1 का इमेज, गॉफ 1 का इमेज, 1 का इमेज तो सीधे से जा रहा है 1 पे, ये आएगा 1। और गॉफ 2 का इमेज, गॉफ 2 जो गॉफ 2 है इसका भी इमेज सीधे जा रहा है 2 पे तो आएगा 2। और गॉफ 3 का इमेज सीधे जा रहा है 3 पे तो आएगा गॉफ 3, ये 3 हो जाएगा। और गॉफ इसी प्रकार गॉफ 4 का इमेज 4 पे जा रहा है तो आएगा गॉफ 4, ये हो जाएगा 4। मतलब इसमें देख रहे हैं क्या कि इधर के जो अवयव हैं आपके के सारे प्रांत है और हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है, हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब से मिल रहा है। तो गॉफ आपका एक हो ही जाएगा। मतलब ये सारे के सारे जो कंडीशन आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे ये एकेकी बताते हैं। ये क्या बताते हैं? एकेकी। तो इसको मैं कह सकता हूं क्या सिंप्लीफाई में कि ये जो आपका है ये गॉफ एकेकी है। गॉफ आपका क्या है? एकेकी है। अब ये आपके प्रश्न में दिया था कि गॉफ एकेकी होना चाहिए, मैंने यहां पर देख लिया कि गॉफ एकेकी है। बात ये कह रहा है क्या कि एफ तथा जी दोनों अनिवार्यता एकेकी है। मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एफ और जी ये पता करना है कि एकेकी है इन दोनों में से कौन और कौन नहीं है। तो देखते हैं यहां पर है एकेकी है कि नहीं है। देखा जाए यहां पर एफ की बात की जाए तो एफ आपका इसमें परिभाषित है और इसके हर एक एलिमेंट का इसमें प्रतिबिंब तो विद्यमान है। इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा यहां पर क्या कि F1 इक्वल टू 1 का इमेज तो 1 पे जा रहा है, इसके लिए प्रांत ये और F के लिए सब प्रांत है। तो F1 का इमेज तो 1 पे जाएगा, F2 का इमेज ये 2 पे जाएगा, F3 का इमेज ये भी 3 पे जाएगा और F4 का जो इमेज है ये भी 4 पे जाएगा। तो इधर मैं ये भी देख रहा हूं कि जो एलिमेंट है प्रांत के उसका अद्वितीय प्रतिबिंब से मिल रहा है। तो ये F वाला फंक्शन जो है, F वाला फंक्शन आपका ये भी एकेकी हो जाएगा। ठीक है ना, एकेकी हो जाएगा। मतलब F एकेकी है। अब G की चेक कर लेगा। G आपका यहां पर दिया है जिसमें 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट का तो मिल ही रहा है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि जो F यहां पर लिख रहा हूं G वाला, इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि G ऑफ 1 बराबर 1 और G ऑफ 2 बराबर 2 और G ऑफ 3 बराबर में 3, G4 बराबर में 4 और G5 बराबर में 5 आ ही रहा है। देख रहे हैं आप, सीधा सीधा सिंपल आ रहा है। तो इसका भी तो हर एक एलिमेंट मिल ही जा रहा है हमें। तो मैं इसको भी कह सकता हूं क्या कि ये जो है आपका G एकेकी है। G भी क्या है आपका? एकेकी। ठीक है ना, इस तरह बन सकता है। तो हमारे पास ये कहानी थी, इसके बारे में पता करना था कि ये क्या हो सकता है, एकेकी हो सकता है कि नहीं हो सकता है।
तो बड़ा सिंपल से मैंने देख लिया कि डायग्राम के माध्यम से बना दिया, और जो एफ भी आपका और जी भी आपका दोनों एक ही हो गया। हाँ, आप चाहें तो कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर है, और ग्राफ आपका एक ही है, तो जरूरी नहीं है कि एफ और जी दोनों एक ही हो। एफ एक भी हो सकता है, जी एक नहीं हो सकता, या जी एक हो, एफ एक नहीं हो सकता। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे ढेरों बना सकते हैं। आप अपने एग्जांपल से, अपने मेथड से बना सकते हैं इसको, और एग्जाम में अगर आएगा तो ये चीज आप प्रॉपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है आपका। तो ऐसे बनाना है आपको, है ठीक ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं एग्जांपल नंबर 21 की बात करूंगा। तो एग्जांपल नंबर 21 में जो आपका एकाकी है वो वहां पर आच्छादक बोल दिया है, बाकी सारी चीज इसमें सेम है, बस जहां पर एकाकी उसको आच्छादक कह दिया है एग्जांपल नंबर 21 में। तो एक बार एग्जांपल नंबर 21 को भी हम लोग देखते हैं। बाकी आप जो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सिंपली यहां पर बना के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बस यहां पर ये जो मैंने डॉट लिखा हुआ, घेरा हुआ, इसको मत करिएगा, सिस्टमैटिक लिखिएगा। अतः गॉफ आपका एकाकी है, अतः एफ आपका एकाकी, जी आपका एकाकी है, इस तरह बना दीजिएगा, ठीक ना। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 21 पे, और एग्जांपल 21 क्या कहता है देखते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है साथी। तो साथियों, एग्जाम्पल नंबर 20 कवर करने के बाद अब हम आप पहुंचे एग्जाम्पल नंबर 21 पे, और जैसा मैंने कहा था एग्जाम्पल नंबर 21 में बस एक ही स्थान पे आच्छादक आ जाएगा। तो आच्छादक यहां पर दिया है, क्वेश्चन देखो जरा। ये कह रहा है कि यदि गॉफ आच्छादक है तो क्या एफ तथा जी भी अनिवार्यतः आच्छादक है। अब फिर वही बात आ गई, मतलब आपको एक डायग्राम सोचना है जिसमें गॉफ आपका आच्छादक होना चाहिए, लेकिन एफ और जी के बारे में पता नहीं कि वो आच्छादक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन गॉफ आपका आच्छादक होना चाहिए। तो डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, देखिए जरा ध्यान से सिस्टमैटिक तौर पे, कि मैंने ले लिया कि एक डायग्राम के तौर पे ऐसे बना लिया। यहां पर इससे मैंने कह दिया कि 1 2 और 3 ले लिया। फिर मैंने ले लिया यहां पर एक डायग्राम, और इसमें मैंने 1 2 3 और 4 ले लिया, और एक डायग्राम मैंने और ऐसे बना दिया, है ना। इसमें मैंने लिया 1 2 और 3 ले लिया। तो 1 का कनेक्शन 1 के साथ, 2 का कनेक्शन 1 के साथ, 3 का कनेक्शन 3 के साथ ले लिया। इसमें से इसमें परिभाषित फलन आपका एफ है, और इसमें से इसमें परिभाषित फलन आपका जी है। अब इस 1 का कनेक्शन 1 के साथ है, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है, 3 कनेक्शन भी मैं 3 के साथ ले लिया, 4 का कनेक्शन भी मैं मान लो 4 के साथ ले रहा हूं, ठीक है ना। अब आप ये जानते हैं कि ये इसमें परिभाषित फलन एफ है, इसमें से इसमें परिभाषित फलन जी है, तो गॉफ आपका सीधा इसमें से इसमें हो जाएगा, ये बनेगा आपका गॉफ, ठीक है ना, ये गॉफ बनेगा। अब ये कह लिया जाए कि जो गॉफ है वो आपका आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक की प्रॉपर्टी होती है कि सहप्रांत के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि इस गॉफ के लिए यह सहप्रांत है और ये प्रांत है, तो सहप्रांत में 1 2 3 है, और 1 2 3 का पूर्व प्रतिबिंब इसमें एक बार इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इसको इससे लिखिएगा यहां पर क्या, कि जो आपका गॉफ है, गॉफ का पूर्व प्रतिबिंब दिखाई दे रही है आपको, है ना, पूर्व प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे यहां पर, या इसको ऐसे लिख दीजिएगा यहां पर कि जो गॉफ 1 है, गॉफ 1, इस गॉफ 1 का प्रतिबिंब तो 1 मिल रहा है, ये हो जाएगा 1, और गॉफ 2 का भी इसमें मिल रहा है 2, और गॉफ 3 का भी मिल रहा है 3, इस तरह से मिल रहा है। तो सिंपल बात यह है कि प्रांत के हर सहप्रांत के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए गॉफ आपका आच्छादक हो जाएगा, गॉफ आच्छादक है। तो गॉफ आच्छादक है। अब बात ये करनी है कि एफ और जी भी आच्छादक है क्या, एफ और जी भी आच्छादक है क्या कि नहीं है, ये देखा जाए, है ना। तो आच्छादक की बात किया जाए, आच्छादक में पहले हम एफ की बात कर लेते हैं। तो एफ के लिए तो ये आपका जो है प्रांत और ये सब प्रांत है ना। तो देखा जाए, इसकी बात किया जाए तो इसके लिए देख लें यहां पर क्या कि 1 का इमेज पूर्व प्रतिबिंब 1 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब आपका क्या है 2 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 3, लेकिन क्या 4 का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान है, नहीं है। इसका मतलब यह कि जब इसका पूर्व प्रतिबिंब में सभी एलिमेंट का विद्यमान नहीं होगा तो यह आपका आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर भी कि जो आपका
ऐसे लिख दिया जाए, क्योंकि ये एफ ऑफ जो है आपका एफ ऑफ 1 होता है, एफ ऑफ 1 का मान तो 1 ही मिल जाएगा। हाँ ठीक, तो यही है एफ ऑफ 1 का मान 1 है। एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 का मान भी 2 है, और एफ ऑफ 3 का मान भी 3 है। लेकिन एफ ऑफ 4 का मान तो नहीं मिल रहा है, मतलब ये एफ आपका आच्छादक नहीं होगा। तो सीधे सीधे निकल जाए कि अवयव, ऐसे अवयव 4 का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो F आपका आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक नहीं, इस तरह बन सकता है आपका, सॉरी आच्छादक नहीं है, तो ये आप आच्छादक नहीं लिखिएगा। ठीक है साथियों, अब थोड़ा जी पे आते हैं। जी पे देख लिया जाए। जी की बात क्या है कि जी के इस ये प्रांत हो गया, सप्रांत हो गया और ये प्रांत हो गया। प्रांत सप्रांत के हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, तो ये जी बन जाएगा आच्छादक। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर क्या कि जी ये आपका एफ वाई एफ जी होता है, जी ऑफ एक्स होता है, तो ये एफ जी 1, तो इसको लिख दिया जाए यहाँ पर G1 बराबर में 1 तो मिल ही जाएगा। G2 बराबर में आपको मिलेगा, G2 बराबर में मिलेगा 2 मिल जाएगा, और G3 बराबर में मिलेगा G3 का जो है प्रतिबिंब 2 2 4 मिल रहा है, एक तो 3 मिल रहा है और आपका 4 भी मिल रहा है, तो ये आपका जो है आच्छादक बन सकता है। ठीक है, आच्छादक बन सकता है, जी आच्छादक है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप जो बहुत सारे एग्जाम्पल अपने दिमाग में बढ़ा सकते हैं और बता सकते हैं कि गॉफ अगर आच्छादक है तो एफ और जी की क्या कंडीशन बन सकती है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायग्राम बनाएंगे उसमें गॉफ आच्छादक होना चाहिए, बाकी जी के बारे में बता ही कर लेंगे। तो बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 में मैंने कहा कि थोड़ा फोकस करिएगा, बाकी चीजें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कैसे हमें क्या क्या किया हमने। आपकी मर्जी होगी तो और भी डायग्राम बना करके गॉफ को आच्छादक दिखाइएगा, बाकी एफ और जी के बारे में खुद पता कर सकते हैं कि क्या बनेगा, आच्छादक होगा कि नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर आपका 20 और 21 कंप्लीट हो चुका है। अब आप बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर। तो साथियों हमने जो है क्या किया कि एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 कवर कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22 के ऊपर, और एग्जाम्पल नंबर 22 थोड़ा सा है मजेदार क्वेश्चन, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 22 में पढ़ रहा हूं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि मान लीजिए कि f जो 1,2,3 से परिभाषित ABC में, मतलब f जो है आपका इसमें परिभाषित है, एकेकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C। तो सिद्ध कीजिए कि G जो फलन है सच दैट ABC से परिभाषित है आपका 1 2 3 में का ऐसा अस्तित्व है ताकि गॉफ बराबर IX तथा फॉग बराबर IY, जहां पर X बराबर में 1 2 3 है और Y बराबर में ABC है। यहां पर मुझे ये कहना है क्या कि जो गॉफ है उस गॉफ का मान IX लाना है। IX का मतलब I मतलब आइडेंटिकल या आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तस्मक फलन। और तस्मक फलन कैसे हम बात करेंगे कि जो गॉफ होगा वो IX है और X का मतलब 1 2 3 है, मतलब जो गॉफ है इसके फलन का मान जो है 1 2 3 X आना चाहिए, X आना चाहिए। X में कौन कौन 1 2 3 आना चाहिए। और जो फॉग है उसका मान FY है, FY बराबर लाना है। तो FY का मतलब ये हो गया कि फलन फॉग का जो मान होगा वो ABC होना चाहिए, मतलब Y आना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से लोग थोड़ा समझ लें ताकि लिखने में आसानी हो जाए। कैसे, पहले तो मैं इस गॉफ की बात करूंगा, गॉफ के लिए डायग्राम बनाऊंगा, फिर फॉग के आते हैं। पहले हम लोग गॉफ की बात कर ले जाए। तो गॉफ के लिए मैंने कह दिया यहां पर कि आपके पास फलन f है, ये मैंने कह दिया 3 कॉलम बनाया, आपका सिस्टमेटिक अभी समझ में आ जाएगा चीजें क्यों डायग्राम यहां पर बनाया जा रहा है, ठीक है ना, बीच समझ में आएगा। अब यहां पर मैंने क्या किया कि इसमें से इसमें परिभाषित जो फलन था उसको मैंने f का,
इसमें से इसमें जो परिफलन था आपका वो जी का। अब इसमें से जो लास्ट में इधर आएगा, पहले से लास्ट में आएगा, उसको हम लोग गॉफ कहेंगे, ये चीज है। अब एफ आपका 1 2 3 से परिभाषित है किसमें, एबीसी में। तो इसमें तो 1 2 3 रहेगा, इसमें एबीसी रहेगा, तो ये आएगा 1 2 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब इसमें आपका एबीसी बनेगा, तो ये हो जाएगा ए बी सी बनेगा। और फिर इसके बाद ये कह रहा है कि जो जी है आपका वो ए बी सी से फिर 1 2 3 में चला जा रहा है, मतलब ए बी सी से फिर 1 2 3 में चला गया, तो आएगा 1 2 और ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि जो एफ है, एफ और जी ये आपका एकाकी आच्छादक दोनों है, मतलब एकाकी होने के लिए इधर के हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब से मिलना चाहिए। तो मैं कह दिया कि इसका प्रतिबिंब तो 1, इसका तो मिल सकता, क्यों, क्योंकि यहां पर बोल रहा है क्या, f1 मतलब फंक्शन जो 1 है इसका प्रतिबिंब सीधे किस पे जा रहा है, a पे जा रहा है। उसके बाद f2 फंक्शन का जो मान है उस पे b पे जा रहा है, तो 2 का मान तो सीधे चला गया कहां पर, b पर, इस पे चला गया c पर, इस तरह मिल रहा है। फिर उसके बाद ये भी g भी आपका एक ही है, तो जाहिर सी बात है कि a का 1 के साथ जाएगा, तो मैंने कह दिया a का 1 के साथ, b का 2 के साथ, c का 3 के साथ बन सकता है, इस तरह बन सकता है। अब ये कह रहा है कि जो गॉफ है वो आपका IX आना चाहिए। IX का मतलब इकाई अथवा तस्मक, मतलब ये कि ऐसे के लिए जाए कि जो IX है तस्मक, इसका मतलब ये कि जो एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट का प्रतिबिंब वही मिले, जो एलिमेंट लेंगे उस एलिमेंट का प्रतिबिंब वही मिलना चाहिए। जैसे मैंने 1 लिया, गॉफ की बात कर रहा हूं, गॉफ के लिए प्रतिबिंब 1 लिया, तो 1 का प्रतिबिंब सीधे किस पे जाना चाहिए, 1 पे ही जाना चाहिए, तो आपका IX बन सकता है, या आइडेंटिकल बन सकता है, या आइडेंटिटी बन सकता है। इसको समझते हैं, देखो ध्यान से जरा कैसे लगाएंगे। पहले जो आपके पास लिखा हुआ है उसको लिखते हैं। यहां पर है क्या लिखा हुआ है कि जो फलन है आपका ये किसमें से किसमें है, ये 1 2 और 3 है, ये परिभाषित है आपका किसमें से, ए बी और सी में। ये एकाकी भी है, लिख दीजिएगा यहां पर कि ये आपका जो है एकाकी तथा आच्छादक है, पूरी बात लिख दे रहा हूं यहां पर, आच्छादक है, ठीक है ना, ये हो गया। और जो जी दिया है आपका, जी दिया है, जी आपका सच दैट ये आपका ए बी सी से परिभाषित है आपका 1 2 और 3 में, ये भी आपका जो है एकाकी तथा आच्छादक भी है। अब साथ ही साथ ये भी बोल रहा है क्या कि जो F1 है, F1 इस F1 का मान तो A दिया है, F2 इसका मान B दिया है, एंड जो F3 है इसका मान तो आपके पास C दिया है, ठीक है ना। मुझे एक्चुअली में दिखाना यह है कि जो गॉफ होगा उसका मान IX होना चाहिए, और IX का मतलब ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब ये कि जो एलिमेंट लेंगे गॉफ के लिए प्रांत का, उसका प्रतिबिंब उसी पे बनना चाहिए, 1 पे ही बनना चाहिए। अगर 1 लेता हूं तो 1 पे ही बनना चाहिए, ठीक है ना। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं। जैसे मैं अगर गॉफ लेता हूं तो गॉफ में पहला एलिमेंट 1 लेता हूं, इसको देखा जाए यहां पर गॉफ 1 का लिया जाए, तो इसको हम हल करते लिखते हैं ऐसे क्या कि जी ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, F1 ऐसे लिखते हैं, है ना, लिखते हैं भाई। और जब जी F1 लिखा तो F1 का मान तो A आ गया, तो ये आपके पास आएगा जी A हो जाएगा। मतलब ये कि जी आपका जो इसमें परिभाषित है, तो अर्थात जी पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, जी पे A के फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो जी ऑफ A का मान तो सीधे बनेगा 1। और मैं देख रहा हूं यहां पर क्या कि गॉफ एक के एलिमेंट का प्रतिबिंब 1 पे ही जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो गॉफ आपका IX मतलब आइडेंटिटी या तस्मक बन सकता है। अभी तो मैंने 1 के लिए चेक किया, उसी तरह से 2 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, तो चेक करेंगे यहां पर, तो चेक करेंगे तो आएगा गॉफ 2 बराबर में लिखेंगे जी ब्रैकेट में आएगा F2, और F2 का मान तो यहां पर B दिया है तो आएगा जी ब्रैकेट में B, और G पे B का फलन का मान प्रतिबिंब 2 पे जा रहा है, तो ये आएगा 2। मतलब ये कि प्रतिबिंब जो 2 है उसका भी मान प्रतिबिंब 2 पे ही बन रहा है, या एलिमेंट 2 है, अब ये 2 है प्रांत का, तो उसका प्रतिबिंब 2 पे ही बन रहा है।
3 का भी चेक कर लेते हैं इसको भी। तो 3 का चेक करेंगे तो आएगा गॉफ 3 बराबर में आएगा जी, ब्रैकेट में आएगा F3 और F3 का मान तो C दिख रहे हैं तो आएगा जी सी हो जाएगा। और इस पे तो देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 पे जा रहा है तो इस तरह से 3 आ गया। मतलब ये कि गॉफ के लिए इधर के जितने भी एलिमेंट थे उन सभी अवयव का प्रतिबिंब सेम टू सेम मिला है। और जब ऐसा ही मिलता है तो आपका एक ही बन जाता है, सॉरी तत्समक Ix बन जाएगा। अगर y है तो y की बात की जाए, यहां पर I बन जाएगा, मतलब Ix बन जाएगा और x में आपके 1 2 3 है, 1 2 3 आ जाए यहां पर है। ठीक है, तो इस तरह बन सकता है। तो मैं सिंपली कह सकता हूं यहां पर क्या कि देयरफॉर कि गॉफ इक्वल टू Ix, इस तरह बना सकते हैं। ठीक है, जहां लिख दीजिएगा जहां पर x बराबर में आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह बन सकता है। मतलब ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, ये चीज आपका प्रूफ हो गया। अभी गॉफ की बात की थी, ये गॉफ मैंने प्रूफ कर लिया। अब फॉग की बात करते हैं तो फॉग आपका ये दिखा है तो इसको मैं मिटा करके फॉग की बात कर दे रहा हूं। ठीक है साथियों, फॉग को देखता हूं क्या है ये। तो फॉग को बनाने के लिए इस वाले पोर्शन, तो साथियों हमने जो है फॉग तो ये वाला पोर्शन प्रूफ कर लिया, अब गॉफ तो प्रूफ कर लिया। अब फॉग की बात करते हैं, फॉग देखते हैं क्या है। क्योंकि फॉग आपका बनाने के लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक ध्यान दीजिएगा। मैं 3 सेट यहां पे ले रहा हूं, उसी जैसे अभी पहले बनाया गया था। 3 सेट यहां पर मैंने लिया इस तरह से, इस तरह लिया मैंने यहां पर 3 सेट आ गया। अब जो गॉफ था वो आपका इसमें से डायरेक्ट इसमें जा रहा था, मतलब इधर F था इधर G था, तब आपका गॉफ बन रहा था। पहले F था फिर G था, तब आपका गॉफ बन रहा था। लेकिन फॉग अगर बनाना है तो पहले G रखना पड़ेगा फिर F रखना पड़ेगा। मतलब इधर इसमें से जो इसमें कनेक्शन बनेगा वो आपका G बनेगा और इसमें से जो कनेक्शन बनेगा वो आपका F बनेगा। तो डायरेक्ट इसमें से इसमें जो कनेक्शन बनेगा, इसमें से इसमें जो कनेक्शन बनेगा वो बनेगा आपका फॉग बनेगा। अब ये आपका जो है G है, इसमें से इसमें परिभाषित हुआ तो G आपका ABC से 1 2 3 में बना है। मतलब इसमें आपका ABC रहेगा, ABC रहेगा और इसमें आपका 1 2 3 रहेगा। और F आपका जो है, F आपका 1 2 3 से 1 2 3 से ABC में परिभाषित हुआ है तो आपका ABC में परिभाषित है और फॉग आपका डायरेक्टली इसमें से इसमें परिभाषित है। ठीक है ना। उसके बाद ये भी कह रहा है कि F आपका एकाएकी आच्छादक भी है, G भी आपका है। तो सिंपली कह लिया जाए कि इसका कनेक्शन तो इसके साथ बनेगा, इसका कनेक्शन भी इसके साथ बनेगा, इसका कनेक्शन भी इसके साथ बनेगा। 1 का कनेक्शन जाएगा 1 से या 2 कनेक्टेड होगा B से या 3 कनेक्टेड होगा C से, ऐसे बन सकता है। अब फॉग की बात करने जा रहा हूं तो फॉग में जो पहले यहां पर डायग्राम बनाया उसको लिख दे रहा हूं यहां पर सॉल्यूशन में। क्या कि आपके पास G ऑफ A का मान तो 1 है, जो जो लिखा है वो उसको लिख दे रहा हूं यहां पर कि G ऑफ A का मान तो 1 है, लिख दे रहा हूं यहां पर। सॉल्यूशन ये रहेगा आपका फॉग के लिए। तो G ऑफ A का मान या G ऑफ A का प्रतिबिंब 1 पे बन रहा है तो G ऑफ A बराबर 1 हो जाएगा। G ऑफ B का प्रतिबिंब 2 बन रहा है तो G ऑफ B का प्रतिबिंब 2 पे बन रहा है। G ऑफ C का प्रतिबिंब 3 बन रहा है तो G ऑफ C का प्रतिबिंब सीधे बना 3 पर बना। ठीक है, आप ऐसे चाहे तो इसको लिख सकते हैं F ऑफ 1 का प्रतिबिंब A बन रहा है तो लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि F ऑफ 1 का प्रतिबिंब A बना। और बेसिकली यहां पर ये चीज लिखा भी हुआ है F ऑफ A, और उसके बाद फिर जो है F ऑफ 2 का प्रतिबिंब B बन रहा है और F3 का प्रतिबिंब C पे बन रहा है। मुझे एक्चुअली में फॉग की बात करनी है तो फॉग में जो है लाना है मुझे IY का मतलब ये हो गया कि Y में आपका ABC है, मतलब A का प्रतिबिंब A पे बनना चाहिए फॉग के लिए, B का प्रतिबिंब B बनना चाहिए फॉग के लिए, GC का प्रतिबिंब C बनना चाहिए फॉग के लिए। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले फॉग निकालता हूं। फॉग में पहला एलिमेंट A लेते हैं, फॉग। तो फॉग में पहला एलिमेंट A लेते हैं जिसको लिखेंगे F, ब्रैकेट में आएगा G ऑफ A, ये बनेगा। और G ऑफ A का मान तो 1 है तो आएगा बराबर F1
और F1 का मान तो A हो गया। मतलब फॉग के लिए A का प्रतिबिंब सीधे गया कहां पर, A पर गया। ठीक है, उसी प्रकार मैं लेता हूं यहां पर फॉग B की बात कर दिया जाए, इसको लिखेंगे F ब्रैकेट में आएगा GB और GB का मान तो 2 पर गया है, तो बराबर में आएगा F2 और F2 का मान तो B है, तो B बन जाएगा। उसी प्रकार फॉग C के लिए बात करेंगे, तो फॉग C की बात करेंगे तो आएगा F ब्रैकेट में जाएगा GC और ये आएगा GC का मान 3 दिया है, तो आएगा F रहेगा, इसका मान तो दिया है 3, तो आएगा F3 और F3 का मान C दिया है। तो देख रहा हूं यहां पर क्या कि फॉग के लिए प्रांत के हर एक एलिमेंट का प्रतिबिंब एकदम सेम टू सेम पे बन रहा है, तो इसलिए फॉग I के बराबर हो सकता है, क्योंकि I मतलब आइडेंटिटी। तो सिंपली करिएगा यहां पर क्या कि इसलिए फॉग बराबर हो जाएगा IY, जहां पर इसको लिख दीजिएगा कि जहां Y बराबर में आपके पास है ABC, ऐसे बन सकता है। तो बड़े सिंपल तरीके से मैंने क्या किया कि दोनों की बातें, फॉग की भी और गॉफ की भी, दोनों की बातें प्रूफ कर ली है। ठीक ना, सिंपल तरीका ये, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो साथियों, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 20, 21 और 22 को कवर कर लिया है। अब अगला वीडियो लेक्चर हमारा जो है व्युत्क्रमणीय फलन के ऊपर रहेगा। व्युत्क्रमणीय फलन एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो बचे एग्जाम्पल उसको कवर करेंगे, फिर प्रश्नावली पे आएंगे। ठीक साथियों, तो अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो प्यारे साथियों एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं उन बच्चों से जरूर कहूंगा कि जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं वो अब मेरे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख कर जरूर भेजें, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ ये बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं। तो आप लोगों से बड़ी उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मैं लेना चाहता हूं अलविदा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।